अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद दानिश। आज से हम अपनी क्लास का बाकायदगी से आगाज़ करेंगे और हम इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से प्रोफेशनली अपनी वेबसाइट को बिल्ड करें। तो इसके लिए हमें जो है चंद बेसिक्स चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है HTML, देन CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो आज से हम HTML का आगाज़ कर रहे हैं और जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट। तो इस क्लास में हम ज़्यादा थ्योरी के बजाय हम जो फुली फोकस करेंगे वो प्रैक्टिकली वर्क पे करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ हमने इसको नाम दे दिया टाइटल। टाइटल आपको पता है कि हमारे वेबसाइट के हेडर में जो शो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टाइटल, ठीक। जैसे मैंने टाइटल दिया टेक्स्ट का नाम और यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए पेज खुला और ये रिफ्रेश किया तो यहाँ आपके पास आ गया टेक्स्ट, ठीक। अब सबसे पहली जो चीज़ हमने करनी है वो ये कि हम जो सबसे पहले सीखने जा रहे हैं वो हमने सीखना है हेडिंग के बारे में, ठीक। तो हेडिंग हमारे पास कितनी तरह की हमारे पास HTML में हेडिंग्स होती हैं, उन तमाम तरह के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टैग होता है वो होता है H1। H1 मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आई एम मोहम्मद दानिश, ठीक। ये आपके पास एक H1 टैग है, एक हेडिंग हमारे पास H1 होगी। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये आप देखेंगे आपके पास सिंपली इस तरह से आ रहा है, ठीक। अब अगर इसे मैं मज़ीद आपको सिंप्लीफाई करूं कि हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आप खुद डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कितना आसान है ये और कितने प्रकार की आपके पास हेडिंग्स होती हैं। बेसिकली ये मेरे पास है H2, H1 हम देख चुके हैं, ये H2 होगी, ठीक। और ये हमारे पास क्या होगी, H3, और ये H3 का टैग क्या होगा, क्लोज। एंड देन ये हमारे पास क्या होगा, H4, एंड देन ये हमारे पास H4 क्लोज, H4 क्लोज, एंड देन ये हमारे पास क्या है, H5, और ये हमारे पास यहाँ क्या होगा, H5 क्लोज, और यहाँ आपके पास होगा H6, एंड देन एट द लास्ट आप देख पाएंगे कि H6, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसे सेव करेंगे और यहाँ के ब्राउज़र पे देखेंगे और क्लिक करेंगे रिफ्रेश पे और देखें गाइस ये आपके पास है, ठीक। आपको नज़र तो आ रहा होगा, ये देखें आप। तो ये आपके पास क्या है, H1 का टैग, ये आपके पास H2 का टैग, H3 का टैग, H4 का टैग, H5 का टैग, एंड देन H6 का टैग। तो ये आपके पास सिंपल हेडिंग्स थी, ठीक। फर्स्ट चीज़ तो हमारी हो गई गाइस। सेकंड हमारे पास जो है वो है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ तो हमारे पास HTML में जाहिर बात है हमारे पास डिफरेंट कंटेंट होता है, उसे लिखना होता है। तो HTML में इसके लिखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, हम पैराग्राफ को P टैग के अंदर लिखते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ आई एम मोहम्मद, गाइस इट्स अ वेरी सिंपल ना, आई एम मोहम्मद दानिश, ओके। तो ये मैंने अब किस पे लिखा, पैराग्राफ में। अब आपको समझ भी आ जाएगा कि हेडिंग और पैराग्राफ में क्या फ़र्क होता है, ठीक। तो ये सिंपल आपने क्या लिखा है, इसको पैराग्राफ, और इसे कंट्रोल करके हम एस करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे बूम गाइस, ये आपके पास क्या है, पैराग्राफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आपने लिखा सीखा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करके कैसे दिखा सकते हैं। गाइस हमारे पास टेक्स्ट की फैमिली होती है जिसमें एक हमारे पास इटैलिक स्टाइल होता है, किस तरीके से हम बोल्ड करेंगे और किस तरीके से हम उसको इटैलिक करेंगे। तो अभी हमने ये सीखना है कि हाउ कैन वी डू इट, सही है। बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान। आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे आप लिखें कि P, आप सिंपली ये लिखें कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके गाइस। तो यहाँ आपने एक पैराग्राफ लिखा।
मैं चाहता हूँ कि ये सब देखें आप, मैं इसका आपको आउटपुट बता दूं। ये देखें आपके पास सिंपल गाइज, आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे सिंपल आपके पास पैराग्राफ आएगा। ठीक, मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये थोड़ा बोल्ड मुझे दिखाई दे, तो सिंपल इसके लिए मैं बी लिखूंगा। ठीक, और इस सब्सक्राइब को यहाँ से कट करके इस बोल्ड के अंदर ले आऊँगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से कंट्रोल एस करूँगा। गाइज अब आप देखेंगे एक बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले। यस गाइस, देखें प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ आप देखें कि आपके पास ये क्या आ गया, सब्सक्राइब आ गया गाइस। इसी तरीके से हमने सीखा था कि हम एक और चीज, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं लाइक को इटैलिक करना चाहता हूँ। ठीक, तो हाउ कैन वी डू इट, इट्स अ वेरी सिंपल। देखिए आई टेक के अंदर हम लाइक को लिख देंगे, कट किया यहाँ से और आई टेक के अंदर ये करके सेव किया। तो गाइज आप देखेंगे, अभी आप लाइक को देखें इस तरीके से सिंपल, और अब रिफ्रेश करने के बाद आप लाइक को देखें आपके पास ये थोड़ा झुक सा गया। ठीक है, तो ये आपके पास इटैलिक है और ये आपके पास बोल्ड है। तो आपने ये देखे ये टेक्स्ट। ठीक है गाइज, तो अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट कह दें या हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट भी से हम कहते हैं। ठीक गाइस, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। ठीक, तो गाइस अभी आपको पता चलेगा कि आपके पास सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है एंड सब स्क्रिप्ट क्या होता है। गाइस मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं टू द पॉइंट आपको बातें समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ आ जाएं। मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूँ एक पैराग्राफ। ठीक, उसमें मैं लिखना चाहता हूँ ऑन दी 4th अक्टूबर। ठीक है, 4th, और हमें पता है कि 4th अगर मैं लिखना चाहूँ TH ऊपर आएगा। तो गैस अगर मैं यहाँ TH लिख दूँ तो ये देखें आप, इसका मैं आपको प्रीव्यू बताता हूँ। एक देखिए ऑन 4th, लेकिन गैस होता ये कि 4 TH के ऊपर, मतलब 4 नीचे होता है TH ऊपर, तो इससे गैस TH को ऊपर लाने को हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, सिंपल है गाइस, हम सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे टेक एक SUP का। ठीक, और उसमें हम क्या लिख देंगे गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल, इसमें कट करके हम इस पे लिख देंगे TH। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल ये बूम गाइस, आपने देखा कि एकदम आपके पास 4 जो है 4 के बाद TH आ गया। तो ये आपके पास क्या है गाइस, 4 TH, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। एंड इसके बाद आपके पास एक और चीज़ है, जिस तरह हम लिख दें कि कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस आप सब केमिस्ट्री से बखूबी वाकिफ होंगे, तो आपके पास किस तरीके से CO लिखा होता है। ठीक है, CO लिखा होता है और O जो होता है वो 2 जो होता है वो नीचे लिखा होता है। वैसे जो नीचे पोजीशन में लिखने को हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि SUB लिखेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल, और 2 लिख देंगे गाइस। ठीक है, और यहाँ से हम इसे करेंगे सेव, और यहाँ आप स्क्रीन में देखेंगे सिंपल बूम गाइस। तो ये आपके पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली आपके पास 2 जो है वो आपके कंटेंट से थोड़ा नीचे आ गया। तो गाइस आपको समझ आया कि सुपर स्क्रिप्ट आपके पास क्या होता है और सब स्क्रिप्ट आपके पास क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ कि हमारा सुपर स्क्रिप्ट ये होता है, तो वहाँ एक एग्जांपल मैं लाजमी देता हूँ। गाइस सोचा वो एग्जांपल क्या होगी। यस, आपका जो है वो सबर जो है वो ख़त्म हुआ जाता है, वो है MC²। अब स्क्वायर अगर मैं लाना चाहूँगा तो ऊपर, तो इसके लिए मैं 2 प्रेस करूँगा। ठीक है गाइस, और इसे यहाँ बूम गाइस, ये देखें ये इक्वल्स टू MC² न्यूटन बाबा। ओके, तो ये तो हमारे पास सिंपल था। क्या था ये हमारे पास, सिंपल सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अब हम जो है एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास कहलाता है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक, ठीक है गाइस। तो लाइन ब्रेक में हमारे पास मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ P। ठीक है, I am दानिश। गाइस सिंपली इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट। मैं चाहता हूँ ये नीचे आके मैंने पेस्ट 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 किया गाइस, और यहाँ मैंने सेव किया।
अब आप इसका अगर प्रीव्यू देखें तो गाइज ये आपके पास क्या हो रहा है, एक लाइन पे आ रहा है, हालांकि यहाँ से मैं लाइन नीचे भी आया हूँ। तो यहाँ हम एक टेक यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। मैं चाहता हूँ जहाँ दानिश 1 2 3 लिखा है वहां से मैं ब्रेक कर दूं गाइज। तो गाइज इट्स टोटली वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप देखेंगे कि दानिश 1 2 3 से एकदम ब्रेक हो गया। तो हम विद द हेल्प ऑफ बी आर टेक हम अपने पैराग्राफ में लाइन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इट्स क्लियर गाइज? यस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइज मैं चाहता हूं कि जहां से मेरी लाइन ब्रेक हुई है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि इसके नीचे एक लाइन है और उसके बाद ये लिखा है। तो गाइज इट्स अ वेरी सिंपल, एक टेक यहाँ यूज होता है HR और ये गाइज बूम गाइज। आप अभी इसका रिजल्ट देखेंगे और ये देखेंगे गाइज आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ HR टेक आपने इसे सिंपली अप्लाई करके दिखाया गाइज, ठीक है गाइज। उसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ में ये मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ बेसिकली। स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस का हमारे पास किस तरीके से हम किन टैग्स का हम यूज करके हम अपने जो हमारे पास पैराग्राफ है उसको स्ट्रॉन्ग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो सिंपल अगर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ P आई एम दानिश। वैसे अगर इसे मैं सिंपल लिखूं तो आपको पता है कि ये आई एम दानिश एज इट इज आ जाएगा, जैसे आपने ऊपर देखा। मैं चाहता हूं कि इसे मैं स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर लिखूं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ मैंने लिखा दानिश। तो गाइज आप देखेंगे आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, देखें गाइज आई एम दानिश। ये पैराग्राफ है, स्ट्रॉन्ग टेक हमारे पास बोल्ड का ही काम करता है, ये हमारे टेक्स्ट को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। वैसे यहाँ हमारे पास एक और टेक है जो कि अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ एक पैराग्राफ आई एम दानिश, ओके, आई एम दानिश, क्या हो गया, आई एम दानिश एंड आई लाइक प्रोग्रामिंग, ओके। सो यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये क्या हो जाए, एम्फेसिस हो जाए। यहाँ एक आपके पास टेक मिलता है EM, ओके गाइस। यहाँ आप लिख दे प्रोग्रामिंग गाइस, ओके। यहाँ आपने सेव किया, इट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल। और यहाँ देखें बूम गाइस, ये देखिए आपको प्रोग्रामिंग इन से आपको थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारे पास टेक था कौन सा, EM का टेक, ओके गाइस, ओके। नेक्स्ट आपके पास मोस्ट आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि आपके पास नरेशंस जो होती हैं, ठीक, नरेशन आपके पास जो होती हैं, तो नरेशन अगले बंदे के कहे हुए अल्फाज को हम किस में लिखते हैं, डबल कोटेशन में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एस दानिश सेड, दानिश ने कहा, व्हाट दानिश सेड, ही विल go to university, ओके। तो सिंपल आप इसको कोड में लिखते हो, डबल कोड होता है, के अल्फाज को आप किस पे लिखते हो, कोड पे लिखते हो गाइस। यहाँ से आप क्या करोगे, ग्रुप में जाओगे, यहाँ सिंपल इस तरीके से, ठीक गाइस। HTML ने एक आसान तरीका बताया है किसी भी नरेशन वर्ड को लिखने के लिए। सिंपल हम कुछ भी नहीं करेंगे गाइस, यहाँ हम लिखेंगे एक टेक क्यों, वेयर इज क्यों, ओके गाइस। और हम इसको कहाँ लिख देंगे, कट करके इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा गाइस, बूम गाइस। देखें आपके पास कितना अच्छे से आपके पास HTML ने आपके काम ही को आसान कर दिया गाइस, ठीक है। तो ये था कि आप किस तरीके से अपने पैराग्राफ में कोटेशन को ऐड कर सकते हैं, ओके गाइस। उसके बाद आपके पास सिंपल क्या है गाइस, एब्रीवेशन। गाइस बिलीव मी बहुत यूज़ होता है ये अपनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट में एब्रीवेशन जो होता है ये बहुत ही यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है गाइस।
गाइस एब्रीविएशन लिखना इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। किस तरीके से लिखते हैं आइए देखते हैं गाइस। हमने एक पैराग्राफ लिखा जिस पे मैंने एक एब्रीविएशन लिखी। एब्रीविएशन का आपके पास है ABBR लिखेंगे गाइस, ठीक है। और आप इसे एक टाइटल देंगे और टाइटल क्या देंगे, मिसाल के तौर पे PROFESSOR प्रोफेसर आपने लिखा एंड देन क्लोज, ओके। और सिंपल हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं PROF, ओके। ऐसे मैंने सेव किया गाइस। मैंने कहा अगर प्रोफेसर के ऊपर मेरा जैसे ही कर्सर जाए तो वहां एकदम क्या आ जाए कि ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, प्रोफेसर की। आइए देखते हैं ये इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं। ये देखें आपके पास गाइस प्रोफेसर एंड बूम गाइस, ये देखें आपके पास एकदम क्या आ गया, प्रोफेसर, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल, हम एब्रीविएशन को इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। और अगर प्लीज आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आती और कोई मसला है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ गाइस। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास है एड्रेस के लिए हम यूज करते हैं। एड्रेस ये यूं कह दे कि हम कॉन्टैक्ट के लिए हम यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है टैग है। मिसाल के तौर पे एक मैं पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, ठीक, और उसमें मैं लिखता हूँ AHRF, ओके गाइस। आप पढ़ेंगे आगे एंकर टैग के बारे में, जस्ट यहाँ समझने की हद तक इसे अगर रखा जाए तो आप लिखें मेल टू, ओके। उस पर आपने मेल करना है, आपने इसे मेल करना है कहाँ, ये आपके पास ये आएगा। और यहाँ आपके पास सिंपली आप क्या लिखेंगे, डबल कोट आएंगे और यहाँ आप लिखेंगे I am दानिश, मेरी जीमेल आईडी है @198@gmail.com, ओके गाइज। ये आपने कितने आसानी से लिखा, ठीक है गाइज। अब आप इसे क्या कर देंगे, इसे आप क्लोज कर देंगे गाइस, ओके। और उसके बाद आपका जो है पी टैग क्या हुआ, क्लोज हुआ। और उसके बाद यहाँ आप क्या कर देंगे, पी टैग आपके पास पहले शुरू हो रहा है, ये रहा गाइस। एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ हमने एक पैराग्राफ टैग से पहले हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस यहाँ ADDRE एड्रेस, इसका आपके पास टैग है गाइस। इन सब चीज़ों को आप एड्रेस टैग के अंदर लिखेंगे और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, पेस्ट, ओके गाइस। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव, और यहाँ आएंगे इसे करेंगे रिफ्रेश। गाइस ये तो नहीं आया, देखते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है। ओके गाइस, तो आप यहाँ देखें कि सिंपली आपने क्या लिखा है, एड्रेस टैग लिखा, उसके अंदर पैराग्राफ टैग लिया, इसे क्लोज किया, एंकर टैग लिख के आपने क्या लिखा, AHRF। आपने कहा अगर कोई I am danish1998@gmail.com पे क्लिक करे तो एकदम हमारे पास जीमेल खुल जाए। तो बेसिकली हम एड्रेस को सिंपली लिखते हैं किसके लिए, कॉन्टैक्ट पर्पस के लिए, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास था एड्रेस टैग। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं जिनको हम ऐसे यूज़ करते हैं चेंजिंग कंटेंट के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ चेंज टू कंटेंट, ठीक है। अगर हमें कंटेंट में चेंज करना हो तो सो व्हाट शुड वी डू। तो गाइस बिलीव मी ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि I was in कराची, ओके। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मैं कराची पे था, ठीक, तो लेकिन अब मैं कराची पे नहीं हूँ, तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ था कि मैं किस में हूँ, कराची पे था। तो गाइज अब मुझे ये कराची को हटाना है, बल्कि मैं अब लिखता हूँ कि भाई मैं जो हूँ कराची में अब नहीं हूँ, ठीक है। बल्कि अब मैं कहूँ गाइज आपको समझ आ जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। मैं इसे आपको बहुत अच्छे वे से समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें मैं कराची में था लेकिन अब मैं लाहौर में हूँ, ओके गाइज। अब देखें जब आप इसका इनपुट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखें बूम गाइज, आपने कहा आई वॉज इन कराची, आपने कराची को काट दिया और फिर आपने क्या लिखा, लाहौर, ठीक है। कराची की जगह आपने क्या लिखा, लाहौर लिखा गाइज। तो सिंपली आप डेल मिसाल के तौर पे
उसे रिमूव करने के लिए उसके ऊपर अंडरलाइन के नाउ इट इज़ यूजलेस और डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह आपने क्या लिखा, लाहौर लिखा। ओके गाइस, तो टेक्स्ट का हमारे पास लास्ट वन एक और टैग है विच इज़ वाइडली यूज। ओके, आप में से बहुत से लोग लैपटॉप्स की शॉप पे जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक नोटिस लिखा होता है लैपटॉप और कंप्यूटर। ओके, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा लैपटॉप कंप्यूटर। ओके, देन मैंने एक और पैराग्राफ लिया। ओके, और उसके अंदर मैंने एक लिखा एस और मैंने लिखा कि वॉस $99। ओके गाइस, एंड मैंने एक और पैराग्राफ लिया और उसमें मैंने लिखा नाउ ओनली $50। ओके गाइस, इसे मैंने सेव किया। आप खुद देखेंगे कि बूम गाइस, ये देखें, आप देखें, आपने कहा लैपटॉप कंप्यूटर वास 90, आपने कहा कि पहले उसकी जो प्राइस थी वो क्या थी, 90 थी, लेकिन अब जो है वो कितने का है, $50 का है। तो गाइज ये आपके पास चंद एट्रीब्यूट्स थे रिलेटेड टैक्स और यकीनन बहुत आसान थे गाइज। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इससे हौसला अफजाई हो और इन फ्यूचर में बहुत अच्छी वीडियो बना कर लाऊं आपके लिए। सो थैंक यू गाइज।